हेलो एवरीवन। आज से मैं कक्षा 10 की NCERT की गणित की पुस्तक का चैप्टर वाइज सॉल्यूशन लेकर आप लोगों के सामने आया हूँ। तो आप क्लास 10th में पहला चैप्टर जो है वो है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक सी जानकारी है जो आपके इस क्लास में ज़रूरत पड़ेगी। जैसे फर्स्ट नंबर पे हम बात कर लें परिमेय संख्याओं की, क्योंकि पूरा चैप्टर आपका जो पहला चैप्टर है परिमेय और अपरिमेय संख्याओं पर ही आधारित है। परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं, नंबर 1 की जब हम बात करेंगे, ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में हों और जहां P व Q पूर्णांक हों तथा Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। पहली कंडीशन में ये है कि परिमेय संख्या वो संख्या होती हैं जो P/Q के रूप में हो, जहाँ P और Q पूर्णांक हों तथा Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। सेकंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि P और Q का जब भी हम इसका मासा का इंग्लिश में मासा को कहते हैं HCF, जब भी इसका HCF निकालें तो वो हमेशा 1 होना चाहिए। अगर कोई भी संख्या ये दो कंडीशनें पूरी कर रही हैं तो वो कैसी संख्याएं होंगी? वो होंगी परिमेय संख्याएं। इनकी कुछ बातें और हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, हम जान लेते हैं उनके बारे में। जैसे कभी कभी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 0 कैसी संख्या है? 0 कैसी संख्या है? तो 0 एक परिमेय संख्या है। बस इतना ही आपको याद रखना है, 0 एक परिमेय संख्या है। दूसरी बात हम कर लें। दूसरी बात में आपसे जैसे पूछ लिया जाए कि क्या 1/0 परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या है अथवा नहीं, तो ये याद रखना, जब भी किसी भी संख्या के बटे में अगर 0 आ जाए तो वो कभी भी परिमेय संख्या नहीं हो सकती है। इसका मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है। तीसरी बात कर लें, क्या 1/2 परिमेय संख्या है? तो देखिए ये पूरी कंडीशनें पूरा कर रहा है, जहाँ पे 1 P है और 2 Q है। इसका मतलब ये अंश है और ये हर है। तो जब भी कोई संख्या आपकी P/Q हो या अंश बटे हर के रूप में हो, और जहाँ पर हर अर्थात Q 0 नहीं होना चाहिए। तो ये सारी कंडीशनें फॉलो हो रही हैं। और जब हम इसका मासा निकालेंगे 1 और 2 का, जब भी HCF निकालेंगे तो वो हमेशा 1 आएगा। तो ये देखिए सारी कंडीशनें फॉलो कर रही हैं। इसका मतलब 1/2 परिमेय संख्या है। फिर एक और बात करते हैं 4 नंबर पर कि क्या आपका 2/4 परिमेय संख्या है? 2/4 परिमेय संख्या है, ये पता करने के लिए हम क्या करते हैं? हम परिमेय संख्या तभी कह सकते हैं जब दी गई संख्याओं का या दी गई भिन्न का न्यूनतम रूप हमारे सामने हो। तो ये न्यूनतम रूप तो है नहीं, ये देखो 2 से कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, कितना आया? 1/2। और अभी हम लोगों ने पता किया है कि 1/2 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। इसके बाद हम नंबर 2 पे बात करेंगे अपरिमेय संख्याओं की। अपरिमेय संख्याएं। जब अपरिमेय संख्याओं की हम बात करते हैं, अब हम बात करेंगे अपरिमेय संख्याओं की। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं, फर्स्ट नंबर पे जब हम बात करेंगे ऐसी संख्याएं, या ऐसे हम कह सकते हैं कि किसी भी अभाज्य संख्या का अंडर रूट हमेशा अपरिमेय होता है। हमेशा अपरिमेय संख्या होता
है। जैसे हम बात कर लें एग्जाम्पल के तौर पे अभाज्य संख्या, जैसे 2 एक अभाज्य संख्या और इसका अंडर रूट लगा दिया जाए तो ये एक अपरिमेय संख्या हो गई। इसी तरीके से √3, √5 या डॉट 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 बहुत सारी संख्या जो भी अभाज्य होगी उनके ऊपर अगर अंडर रूट लगा है तो वो अभाज्य संख्या है। सेकेंड नंबर पे जब हम बात करेंगे ऐसी संख्याएं, जैसे हमने एक पहले एग्जांपल ले लेते हैं 1.01, डॉट 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 ऐसे ही चलता रहेगा। तो इसको हम कह सकते हैं कि दशमलव के बाद के अंकों की यदि दशमलव के बाद के अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। पुनरावृत्ति का मतलब ये होता है कि रिपीटेड नंबर ना हो। जैसे यहाँ पे देखिए एक बार 0 आया, फिर 2 बार 0 आया, फिर 3 बार 0 आया है। तो अगर दशमलव के बाद के अंकों की पुनरावृत्ति ना हो रही हो तो ऐसी संख्याएं आपकी कैसी संख्याएं होती हैं? ऐसी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अपरिमेय संख्याएं होती है। तो ये बात हुई हमारी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की। अब हम सेकंड नंबर पे बात करेंगे यहीं पर थोड़ा सा जो हमें मेन हमारा चैप्टर है, हम उस चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं। हमारा चैप्टर है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय या इसी को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बोला जाता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है? मान लीजिए हमने कोई दो संख्या ले ली a और b, जहाँ a ग्रेटर देन b, मतलब a क्या है b से बड़ा होगा। तो यूक्लिड की प्रमेय क्या होती है कि a इक्वल BQ प्लस R। इस चीज़ को हम इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। जैसे एक प्रमेय आप लोगों ने पढ़ी होगी शेषफल प्रमेय, उसमें क्या होता है, शेषफल प्रमेय नहीं, एक प्रमेय आप लोगों ने पढ़ी होगी कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब यहाँ पर अगर हम तुलना कर लें तो a क्या हो गया, a हो गया भाज्य, b क्या हो गया, b हो गया आपका भाजक, q हो गया आपका भागफल और r हो गया आपका शेषफल। इस तरीके से और एक और कंडीशन यहाँ पर होती है कि जो r शेषफल होता है वो 0 से बड़ा होना चाहिए या 0 के इक्वल होना चाहिए, या और ये जो तुम्हारा आपका होता है b का मतलब भाजक से हमेशा छोटा होगा। ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, तभी आप यूक्लिड विभाजन प्रमेय को सही कह सकते हैं। अब इसका हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल मान लीजिए हमने कोई दो संख्याएं ले ली, एक संख्या ले ली 7 और एक संख्या हम लोगों ने ले ली 3 ले ली। तो इसमें क्या है, 7 3 से बड़ा है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे। 7 को हम 3 से डिवाइड करेंगे। हमेशा बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड किया जाता है। तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, 3 दूनी 6, कितना बचा 1। तो यहाँ पर ये आपका a है, सॉरी ये आपका b है, ये a है, ये भागफल है, इसका मतलब इसको हम q कहेंगे, और ये आपका शेषफल है तो इसको r कहेंगे। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि 7, a आपका क्या है 7 है, तो ये देखिए a की जगह पे हम क्या रखेंगे 7 इक्वल b क्या है 3 है, तो यहाँ 3 रखेंगे, इनटू भागफल कितना आया है 2 और शेषफल कितना आया है 1। देखिए अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये 7 आना चाहिए, 3 दूनी 6 प्लस 1 बराबर 7।
तो अतः हम कह सकते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है हमारी, a बराबर बी क्यू प्लस आर। ये हमें याद रखना है। अब हम अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आया हो, तो आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।